मथुरा वृंदावन नगर निकाय चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आगामी 4 मई को मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का लेखा लिखेंगे। प्रत्याशी भी प्रचार प्रसार के लिए अपनी कमर कस चुके। इसी क्रम में वृंदावन के वार्ड संख्या 69 से निर्दलीय प्रत्याशी निहाल सिंह छोटू भैया से दैनिक भास्कर की टीम ने चर्चा की। उन्होंने कहा वो सदैव ही जनता के हितार्थ कामों में लगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने वार्ड की जनता का समर्थन मिल रहा। जनता इस बार एक नेता को नहीं अपने बेटे को चुनने जा रही। जानिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने और कुछ क्या कहा मतदाताओं से। वार्ड संख्या 69 से आप पार्षद पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं। क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं? क्या जनता से आपके बात है? मेरे चुनावी मुद्दे जनता की सेवा करना है। सबसे बड़ी बात है कि वार्ड नंबर 69 की सम्मानित पहले तो माता बहन गुरुजन साधु संत ब्राह्मण जनों के आशीर्वाद से मैं वार्ड नंबर 69 में आप लोगों के जनता के बीच में आया हूँ और जनता की सेवा मैं शुरू से करता आ रहा हूँ और हमेशा जनता की सेवा के लिए ही मैं आया हूँ। मेरा जन्म ही जनता की सेवा के लिए हुआ है। बचपन से लेके अब तक मैंने शुरू से बिहारी जी की सेवा दी है और उसके बाद मैंने गौ सेवा करता हूँ। हमारे भरत गौतम जी अध्यक्ष जी हैं जो गौ सेवा से हम जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से और अब जनता की सेवा में भी हम 5 वर्ष से 6 वर्षों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि वार्ड नंबर 69 की जनता के लिए हमने बहुत काम कराया। जो क्षेत्रीय पार्षद की जिम्मेदारी थी उसने उन्हें नई काम कराकर वो काम मैंने कराई। जैसे कि वार्ड नंबर 69 में गंदगी की समस्या आपके सम्मुगुरु से लेकर ये दुसायत तक ये हमने जो नालियाँ चौक पड़ी थी उसको साफ कराने का काम किया नगर निगम के माध्यम से। वार्ड नंबर 69 में जैसे कि मालीपाड़ा है, मालीपाड़ा में हमने जो लाइटें खराब पड़ी हुई थी आप जानकारी ले लीजिएगा। राजू सैनी जी के ऊपर जो चक्की वाले हैं उनके आगे लाइट खराब पड़ी थी, मैंने लाइट ठीक कराने का काम किया। जो और बागीबारी कॉलोनी में जो पार्क है अपना उसमें लाइटें खराब पड़ी थी वो मैंने ठीक कराने का काम किया और रतन छतरी में लाइट खराब थी वो मैंने ठीक कराने का काम किया। तो मैं चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा मॉडल जीएच बाढ़ की जनता को एक साथ लेके बहुत काम कराना है। बाढ़ के अंदर जो भी बहुत अधूरे रह गए, जैसे कि अब बाढ़ नहीं लगे हुए, अब गर्मी आ गई है तो जगह जगह पानी की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या हो, गंदगी बहुत है, वो समस्या का समाधान हो। कॉलोनियाँ में सड़क नहीं है, जो भी नई कॉलोनी में प्रचार के डोर टू डोर जा रहा हूँ और काफ़ी दिन से जनता जा रहा हूँ तो उनकी मांग ये है कि सड़क नहीं है हमारी कॉलोनी की, सड़क बनवाने का काम करूँगा। जैसे कि बाढ़ में लाइट नहीं है, लाइट लगवाने का काम करूँगा। कुछ अभी लाइट रह गई है वो अधूरे काम वो करने हैं और सड़कें गंदगी इतनी बड़ी है वो काम कराना है। और सबसे बड़ी समस्या पार्कों की, जो हमारे बाढ़ के लोग हैं आपने देखा होगा रंगजी पे पार्क बना हुआ है लेकिन वार्ड नंबर 69 में पार्क तो हैं लेकिन उन पार्कों में हरियाली नहीं है, पेड़ सूखे पड़े हुए हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। उस समस्या का समाधान हमारी जनता और हम मिलकर एक साथ मिलकर करेंगे। आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है पार्टी के दावेदार भी आपके सामने हैं? क्या जी लगता है आपको? देखो मैं पार्टी के दावेदार तो सब लोग हैं लेकिन मैं किसी को अपने आप नहीं मानना हूँ, जो कि जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। सभी वार्ड की जनता मेरे साथ है, मुझसे प्रेम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के 5-6 वर्षों से खड़ा हुआ हूँ और जनता इसी विश्वास पर मुझे चुनाव जितवाएगी। क्योंकि मैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के 5-6 वर्षों से खड़ा हुआ हूँ और जनता इसी विश्वास पर मुझे चुनाव जितवाएगी। मैं जनता वार्ड नंबर 69 से चुनाव जीत रहा हूँ, 2000+ वोटों से चुनाव जीत रहा हूँ। क्योंकि मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। वार्ड नंबर की 69 मुझसे प्रेम कर रही है। क्यों कर रही है? कि मैंने जनता का काम किया, जो क्षेत्रीय पार्षद की जिम्मेदारी थी उस काम को मैंने काम कराने का काम किया। और जैसे कि रतन छतरी में बड़ी समस्या राशन की, वहाँ राशन की का कोई समस्या नहीं, समाधान नहीं हो पाया, राशन नहीं मिल पा रहा, उसके राशन बनवाने हैं। जैसे कि आप देख लीजिए आपका ये रतन छतरी के कालीदा के पास में एक नाला पड़ा हुआ है, जिससे कि क्षेत्रीय पार्षद ने पहले चुनावी घोषणा में वादा किया था कि मैं इस नाले को बनाऊंगा, मुझे आप वोट दीजिए, मैं इस कार्य को कराऊंगा। लेकिन मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं काम कराता हूँ। विश्वास मेरा काम पे ज़्यादा रहता है, मैं कहता नहीं हूँ, करता हूँ। जो मुझे जनता मेरे घर पे दरवाजे पे आती है तो मैं रात में दिन देखता नहीं रात देखता, मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा रहता हूँ और साथ चल देता हूँ। चाहे चौकी का काम हो, नगर निगम का काम हो, राशन का काम हो, कोई भी काम होता है तो मुझसे संपर्क करें, मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा हूँ। और सैनी समाज की समस्या ये है कि बाढ़ में जैसे कि सैनी समाज के क्षेत्र के लोग हैं, सैनी समाज में बड़ी परेशानी ये है कि मान लोगों के राशन भी नहीं है। और समस्या ये है सैनी महात्मा ज्योतिराव फुले जी के नाम से एक स्कूल बनवाऊंगा जो कि सरकारी स्कूल होगा। उसमें इसका एक मॉडल जैसा ही रहेगा, स्कूल के अंदर जो बच्चों की पढ़ाई होगी वो निःशुल्क होगी। ये सबसे बड़ा मेरा पहला प्रयास है, सैनी समाज के नाम से एक स्कूल बनवाया जाए। आपके क्षेत्र में बाके बिहारी मंदिर भी आता है, उसमें कॉरिडोर को लेकर के जनता का विरोध और समर्थन दोनों ही देखने को मिला, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? मेरा जो कहना है, देखो वार्ड नंबर 69 की जो 12 घाट से लेकर और आपका जो मेरा क्षेत्र आ रहा है केसी घाट तक, जो बोला खादर वाला एरिया,
उस समस्या का समाधान कॉलोनी में पूरी खराब पड़ी हुई है। और कॉरिडोर की समस्या ये है कि कॉरिडोर से तो हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि कॉरिडोर बनने से क्या कि बाढ़ के लोग, जो लोगों के मकान बने हुए हैं वो सारे मकान टूट जाएंगे, जिससे कि ब्रजवासी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगा। जो बरसों से यहाँ पे भजन पूजा तप कर रहे हैं, रहते आ रहे हैं, ये भगवान वृंदावन की कुंज गलियों में रह रहे हैं, उस कुंज गलियों को हम अगर विनाश कर देंगे तो इससे हमारा ब्रज की संस्कृति को बड़ा ठेस पहुँचेगी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इसका लिए हम सब लोग मिलकर इस आंदोलन को, जो आंदोलन चल रहा है कॉरिडोर का, मैं अभी आंदोलन से भी जुड़ा हुआ हूँ इस आंदोलन से, तो कॉरिडोर के तो हम खिलाफ हैं, कॉरिडोर बनना नहीं चाहिए। लेकिन जाम की बड़ी समस्या है, बाढ़ में जाम की समस्या है, ई रिक्शा वालों की समस्या है, उस समस्या का निदान मैं कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात है बंदरों की, जो आजकल बंदरों में देख रहे हैं आप लोग कि बंदर आजकल, पहले तो उसका बंदर कुछ कहते नहीं थे, लेकिन अब बंदर आदमी को चश्मे के बहाने जगह आदमी को घायल कर देते हैं। घायल करने के बाद उनको हॉस्पिटल पहुँचा दें, कहीं तो मर गए, अब देख रहे हैं कि इसका छत्ते से गिरा देते हैं। बड़ी समस्या, फ्रूट ही नहीं पी रहे, अब तो विनाशकारी बंदर हो गए। जो बड़े ठाकुर जी के समय के बंदर थे वो बंदर नहीं रहे, अब तो मांसाहारी बंदर हो गए हैं। तो यही मेरा कहना है कि बहुत सारे काम हैं और हमारे मैनिफेस्टो में बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। जनता का सवाल है अभी तो, क्योंकि और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हमारा काम जनता के बीच में जाना है, जनता के साथ रहना है, हमेशा जनता की सेवा करनी है। मैं पैदा ही जनता के लिए हुआ हूँ और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात को नोट कर लिए, जो आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ, इस बात को फिर मैं चुनाव जीत रहा हूँ और आप मुझसे संपर्क करिए। फिर मुझे हर साल मैं आपको बोरा दूंगा, जिससे कि आज जो बाढ़ में जो काम कराऊंगा उसका हर चीज़ का हर साल एक बोरा दूंगा कि मैंने जो काम कराया उसका सब आपको बताने का। जनता का काम जनता के बीच में हमेशा रहेगा, जनता को बताता रहूँगा, क्योंकि लोग क्या काम करते हैं जनता को पता नहीं पड़ती है जनता का क्या काम है। दावानन कुंड में इतनी बड़ी परेशानी है, वहाँ कितनी गंदगी पड़ी हुई है, प्रतिनिधि बहुत हुए, कितने लोगों ने मापे देखा, दावानन कुंड में आए, चुनाव जीते और चले गए। बाकी जनता इतनी परेशान है, बेचारी रो रही, आश्रमों में जाते हैं, माता बहनें जो कह रही भैया आप लोग इतना चुनाव लोग बहुत लोग आते हैं, वोट मांगते आते हैं, लेकिन इतना कोई इतना जान ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा भैया मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना हूँ, मैं जो वादा कर रहा हूँ आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपका काम, जो आपकी जो समस्या है नाले की, उस नाले की समस्या का समाधान बहुत जल्दी किया जाएगा, चुनाव से पहले ही किया जाएगा।